Good afternoon, everyone. Once again, we will see this lesson Gandhiji and a coffee drinker. Today, we will see our second paragraph. There was once a young lad who went down with dysentery. लैड मीन्स होता है यंग लैड मीन्स होता है नौजवान व्यक्ति. लैड एक लड़के को लैड कहते हैं और यंग लैड मीन्स नौजवान. देयर वॉज वंस अ यंग लैड हु वेंट डाउन विद डिसेंट्री. डिसेंट्री एक स्टमक इन्फेक्शन होता है जिसे हिंदी में पेचिश कहते हैं. एक बार एक नवयुवक पेचिश से पीड़ित हो गया. ही हैड डन हिज बेस्ट टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड. ही हैड डन हिज बेस्ट, उसने बहुत कोशिश की. टू अकस्टम हिमसेल्फ, अकस्टम मतलब अभ्यस्त होने की. टू आश्रम फूड, आश्रम के भोजन के साथ. यानी वो बहुत कोशिश कर रहा था कि आश्रम के खाने का अभ्यस्त हो जाए और वो वहाँ का खाना खाने लगे. बट फेल्ड, लेकिन वो फेल हो जा रहा था. वो बहुत कोशिश करने के बाद भी आश्रम का खाना नहीं खा पा रहा था. ही हैड अ ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी. उसे कॉफ़ी बहुत पसंद थी. But in ashram there was no coffee for him, nor was coffee allowed. Allowed means अनुमति देना. लेकिन उसको आश्रम में कॉफ़ी नहीं मिलती थी और ना ही कॉफ़ी पीने की अनुमति थी. In a good time, कुछ ही समय के पश्चात, he got rid of his dysentery and was now recovering. Got rid मतलब छुटकारा पाना होता है. In a good time, कुछ ही समय के पश्चात वह पेचिश की बीमारी से मुक्त हो गया और वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा. नाउ रिकवरिंग. गांधी जी विजिटेड हिम फॉर अ फ्यू मिनट. गांधी जी हर दिन जो है उसके पास कुछ समय बिताने के लिए जाते थे. ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड, अपने प्रतिदिन के दौरे में. यानी गांधी जी अपने प्रतिदिन के दौरे में कुछ समय के लिए उस नवयुवक के पास अवश्य आया करते थे. दोज फ्यू मिनट्स वर like a tonic to the poor lad. Poor lad means उस अस्वस्थ नवयुवक. उस अस्वस्थ नवयुवक के लिए वो कुछ क्षण जो गांधी जी उसके पास आते थे वो एक शक्तिदायक औषधि के समान होता था, एक दवा के समान होता था. यानी वो क्षण जब गांधी जी उसके पास आते थे, उससे बातें करते थे, उसे हंसाते थे, वो उतना टाइम जो है वो उसके लिए एक दवा जैसा होता था. He pined for a cup of good coffee. Pined मतलब होता है तीव्र इच्छा. उसकी बहुत तीव्र इच्छा होती थी एक अच्छी कॉफ़ी पीने की. यानी वह नवयुवक एक अच्छी कॉफ़ी के प्याले के लिए बहुत ज़्यादा व्याकुल था. One day he was lying on his back dreaming of it. एक दिन वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और कॉफ़ी का सपना देख रहा था. When he heard तभी उसने सुना the welcome sound of the wooden sandal. एक वुडन सैंडल के आने की आवाज़. वुडन सैंडल मतलब लकड़ी के सैंडल्स की, यानी खड़ाऊ. लकड़ी के सैंडल जो उस समय पहने रहते थे वो खड़ाऊ उसको कहते थे. तो उस खड़ाऊ, गांधी जी के खड़ाऊ की आवाज़ उसे सुनाई पड़ती है. तभी उसे गांधी जी के आने की खड़ाऊ की आवाज़ सुनाई देती है. अ मिनट लेटर, एक क्षण के बाद, गांधी जी एंटर्ड विद हिज नेवर फॉलिंग स्माइल एंड चीयरिंग वर्ड. एक क्षण के बाद गांधी जी, नेवर फॉलिंग मतलब स्वाभाविक मुस्कान और चीयरिंग वर्ड मतलब आनंददायक शब्द. एक क्षण के पश्चात गांधी जी अपने स्वाभाविक मुस्कान तथा आनंददायक शब्दों के साथ वहाँ प्रवेश करते हैं. यहाँ हमारा सेकेंड पैराग्राफ पूरा हो गया.